हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है तो सुबह की चाय पी रहे थे और काफ़ी समय हो गया है लेकिन धूप नहीं निकली, तो इसलिए घर में अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। और यहाँ पर जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो सैम ने थोड़ी शैतानी कर दी। मेज पर चाय की गिलास, कप और बाउल रखी थी नाश्ते की, तो उसमें धक्का मार लग गया उसका, तो सारी चीज़ें गिर गई और बाउल वगैरह सारी टूट गई हैं सब एकदम से ही। और उसके बाद तो जब नंदिनी सफाई कर रही थी तो इतनी ज़ोर से चढ़ के आया उसके ऊपर, बहुत तेज़। तो फिर उसको पकड़कर भैया ने बांध दिया था, क्योंकि कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद मिल रही हूँ सीधी आपसे दोपहर में, तो 12 बजे करीब का समय हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं छौंकने जा रही थी छोले। तो आप लोगों ने देखा था छोले तो कल ही उबाले थे, लेकिन हुआ क्या था, शाम को इतनी सारी सब्जियां बच गई थी थोड़ी थोड़ी सी। फिर मम्मी एक ही सब्ज़ी बना ली, मम्मी तो बनाने जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो कल दोपहर में चावलों के साथ में बनाएंगे, इसीलिए फिर शाम को एक सब्ज़ी और बना ली थी, तो उससे हो गया था। और इधर कुकर में दाल बनने के लिए रख दी है भाभी के लिए। तो बन रहे हैं छोले, क्योंकि छोले कल ही उबल गए थे, कल ही बन रहे थे, पर कड़ी खाने का मन था तो फिर मैंने कड़ी बनवा ली थी। तो आज छोले बन रहे हैं दोपहर में। और शाम को तो इतना सारा खाना रखा था, बस एक सब्ज़ी से ही काम चल गया था, एक ही सब्ज़ी बनानी पड़ी थी। तो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डाल दिए। फ्रेंड्स, इसमें डाल दिया गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, धनिया पाउडर, सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें। इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर छोलों में ही डाल दूंगी। पाइप दिया जाता है कि नहीं, पतला सा पाइप ये यहाँ से यहाँ तक पाइप देते हैं। बहुत ज़्यादा डांट लगी है क्योंकि इनने आज बहुत शैतानी करी है। तो फ्रेंड्स, छोलों का मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। और बाहर गैस सही करने वाला आया था तो दूसरा वाला चूल्हा ख़राब था, इसलिए फिर मम्मी ने उसको सही करवा लिया था। और फिर क्योंकि घर में ज़रूरत पड़ती है ना एक चूल्हे से, फिर दूसरा चूल्हा बाहर लग जाता है, क्योंकि इस वक्त ठंड का मौसम है, चाय भी चाहिए, खाना नाश्ता वगैरह सभी कुछ चाहिए है, इसलिए फिर दूसरा वाला चूल्हा भी सही करवा लिया था। और जब छोले बनकर तैयार हो गए तो छोले मैंने कढ़ाई में थोड़े से छोले डाल दिए, क्योंकि सारा मसाला इसमें मिल जाएगा। फिर कुकर में ही पलट दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में तो इतने सारे आने वाले हैं नहीं। तो छोले मैंने कुकर में करके रख दिए थे, चावल बनाने हैं, चावल के साथ बनेंगी रोटियाँ। और दाल बन गई थी। और छोले तो ऐसी चीज़ है ना कि सबको ही पसंद होते हैं, शायद ही कोई ऐसा इसको नहीं पसंद है छोले चावल का, तो खाने का मज़ा ही अलग है। तो आज और धूप भी निकल आई है, तो आज सबने छत पर बैठ कर ही खाना खाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा लिया मैंने और नंदिनी का खाना, छत पर खाएंगे खाना ले जाकर, तो एक में ही लगा लिया है दोनों का। तो चलते हैं। अरे आप नीचे आ गई। तो फ्रेंड्स, आज निकली थी धूप, तो आज बहुत सारे कपड़े सूखे हैं, क्योंकि जो पहले के पड़े हुए थे वो भी सारे सुखा दिए हैं। अरे ऐसी बात तुम नहीं आते हो, ये मत कहो, तुम बुलाती नहीं हो। अरे तो बात कर रहा है, हमने बुलाया मंगाना जाता है। तो फिर चावल तो मुझे हाथ से ही खाने में मज़ा आता है, तो फिर हाथ से ही खाने बैठ गई। मैं अपने घर पर भी हाथ से ही दाल चावल ज़्यादातर खाती हूँ, चम्मच से बहुत कम खाती हूँ, या तो कोई साथ में ऐसा बैठा हो तो खाती हूँ, नहीं तो फिर मैं हाथ से मिलाकर खाती हूँ दाल। तो फ्रेंड्स, कमेंट में बताना कौन कौन चावल हाथ से खाता है या चम्मच से खाता है। तो बस सारे लोग यहाँ बैठे हैं, धूप निकली है तो सभी लोग आज ऊपर आ गए हैं। सच में धूप निकलने से शरीर में जैसे कोई जान सी आ गई। और फिर उसके बाद शाम की भी तैयारी छत पर ही सब्जी की कर ली गई थी। तो बुआ जी बैठी थी तो उन्होंने सब्जी मंगा ली थी, तो सब्जी आ गई थी ऊपर ही काटने के लिए। तो बरखा ने और बुआ जी ने सारी सब्जी छत पर ही काट ली। और यहाँ पर जितने कपड़े सूख गए हैं उनको तय करते जा रही हैं बरखा हमारी और बुआ जी। और यहाँ पर सारे बच्चे आज धूप में घूम रहे हैं। और
उसके बाद यहाँ पर लगने लगी है सबके मेहंदी। तो सब मिर्ची वाली कौन मंगा ली थी कि उससे जल्दी से लगाकर तुरंत छुड़ा दो। अब वैसे तो लगाकर बैठो तो ठंड में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो ये मिर्ची वाली मेहंदी मंगा ली। और दोनों मौसी और बेटी ने क्या किया है, मौसी के हाथ में लगाई थी वैष्णो ने, और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे छाप ली। तो दोनों ने अपनी ही ख़राब कर ली। बस सब इकट्ठे होते तो ऐसे ही मजाक चकल्लत चलती रहती है। और उसके बाद बरखा लगा रही हैं मेहंदी हमारी वैष्णो के। और यहाँ पर उड़ रही हैं पतंग, क्योंकि संक्रांति वाले दिन तो आपकी बहुत ज़्यादा ठंड रही तो पतंगें नहीं उड़ी, लेकिन आज धूप निकली है तो पतंगें भी उड़ रही हैं। और सभी लोग नीचे जा चुके हैं। उसके बाद हम लोग फिर से आ गए थे, क्योंकि हल्की हल्की धूप थी, तो कहा चलो छत पर ही बैठकर मेहंदी लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी सिल्की रानी लगा रही हैं वैष्णो की मेहंदी। एक हाथ में तो उनकी मौसी ने लगा दी थी और एक हाथ में उनकी दीदी लगा रही हैं। नहीं आई तभी गुस्सा आ गया है। अभी कह रहे हैं मुझे भैया श्याम है, हमारा तो श्याम है, श्याम है। बुक्का हो गई है, बुक्का हो गई है। हाँ और फ्रेंड्स ये देखिए कितनी तेज़ भौंक रहा है, क्योंकि घर में कोई आता है ना तो इसको क्या लगता है मुझे छोड़ दो, और जब छोड़ दो तो जब ऊपर चढ़ता है बिल्कुल तो सब लोग डर जाते हैं, इसलिए इसको आज बांध के रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर छक दी है मटर आलू की सब्जी और गैस रख ली है नीचे, और अभी बनानी है फूल गोभी की सब्जी, क्योंकि आज रात 11 बजे तक सब गेस्ट आ जाएंगे, सारी बहनें आ जाएंगी तो फिर खाना बनाकर रखेंगे और पूड़ियाँ गरम गरम सिक जाएंगी। और यहाँ पर सब्जी छक दी मटर आलू में, टमाटर के पीस डाले हैं बड़े बड़े आज। यहाँ पर छौंक दिए गोभी आलू और बन गई है यहाँ पर मटर आलू की सब्जी। तो बस अब इसको ढकने के लिए बर्तन ढूंढ रहे हैं इतना बड़ा। डल तो रही हैं तो फिर बस हथेली पर छोटे छोटे से फूल बना लिए हैं, क्योंकि ठंड में किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी और वैसे भी स्वेटर पहनना है, इसलिए फिर हाथों में ही मेहंदी लगाई, ज़्यादा पीछे तक नहीं लगाई है। और सब्जी बना के रख दी थी, आटा भी लगा के रख दिया है। उसके बाद हम लोग फिर से बैठने के ढोलक लेकर, क्योंकि थोड़ा बहुत सब बजाना चाहिए, इसीलिए। और जैसी भी हम लोगों को आती है बजाना, वैसे हम लोग बजा ले जाए। तो इस समय नंदिनी बजा रही हैं, बड़ी दीदी आ गई है, उनकी बेटी बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स खाना भी बनकर तैयार हो गया है, बस अभी सेका नहीं है, आटा ला के रख दिया है, ढोलक भी बज गई है। उसके बाद नंदी बोली चलो मम्मी आपके बाल स्ट्रेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी बड़ी दीदी आई हैं दिल्ली से, भैया भाभी भी आने वाले हैं और राजस्थान वाली जो बहनें हैं वो भी आने वाले हैं, और नंदिनी के पापा भी नहीं आए हैं तो वो भी आएंगे, और हाथरस वाले बहनों ही वो भी आएंगे। और अभी एक दीदी जो उत्तराखंड में हैं वो भी आने वाली हैं, तो अभी टाइम था उनके लोगों का आने में, तो फिर कहा चलो इसी काम को निपटा देते हैं, क्योंकि फिर सबके आने के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है और अच्छा भी नहीं लगता है, सबके साथ में बैठना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर नंदिनी ने मेरे बाल कर दिए हैं ठीक, और मेरा बाल तो वैसे भी बहुत हल्का है, तो जल्दी ही हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था करवाने में। और उसके बाद इतने लोग घर में थे, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था, काफ़ी इतने लोग घर पे, फिर उतने लोग खाना पहले खा लेते हैं। तो फिर कढ़ाई रख दी थी, पूड़ियाँ सेकने की तैयारी होने लगी थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी, और वो लोग तो फिर आएंगे 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, तो इसलिए फिर जो बच्चे और घर में हैं सब लोग खाना खा लेंगे। और दिल्ली से भैया भाभी भी आ गए, यानी कि बुआ जी के बेटे और बहू वो भी आ गए हैं।
और उन्हीं के साथ में बुआ जी की बेटी भी आ गई थी सजानपुर से। तो सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, 11 साढ़े 11 बजे तक सभी लोग आ जाएंगे। और फिर खाना तो लगातार बनना ही बनना है, इसलिए फिर कहा जितने लोग आते जा रहे हैं उतने लोग गरम गरम खाते जाओ, क्योंकि पूड़ियाँ तो ऐसी जिस समय है कि कोई चीज़ भी ठंडी नहीं अच्छी लगती है, इसलिए फिर फटाफट गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतरने लगी। और खाना चल ही रहा था तब तक हमारी दीदी आ गई हैं, हमारी शालिनी दीदी जो उत्तराखंड में रहती हैं, तो वो आ गई हैं। तो बस घर की रौनक बढ़ती ही जा रही थी, जितने लोग आते जा रहे थे उतना ही मज़ा आता जा रहा था, क्योंकि घर भरता जा रहा था। और यहाँ पर भैया ने कल की तरह फिर से आज आग बाहर जला दी कि जिसको ठंड लग रही है वो हाथ सेक लो आकर अपने। और सब लोग बैठे हुए हैं, पर बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब हम सब बहनें इकट्ठे होते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोई ख़ास मौका होता है तभी हम सब लोग इकट्ठे हो पाते हैं, वरना त्योहारों पे तो कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता था है। तो बस कुछ ऐसे काम होते हैं जिन पर सभी लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आ गए हैं राजस्थान वाले भी, सारे लोग आ गए हैं, मम्मी के पापा भी आ गए हैं, छोटे वाले भी आ गए हैं। तो बस अब वो लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने बहुत देर तक ढोलक बजाई थी, हम लोग 3 बजे तक जगते रहे थे। 3 बजे तक सब ऐसे ही हल्ला मचाते रहे, बाद में फिर सब लोग सो गए थे, बस 2-3 घंटे के लिए सोए थे। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और किस तरह से हुआ हमारे भतीजे का नामकरण संस्कार, तो उस सब की वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी, इसलिए मेरी वीडियो पर लगातार बने रहिए। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।